वाई कार्ड होता है वो निकाल के बटन खोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ बाहर आ जा। सेल्समैन आप देखो, ये सेल्समैन नहीं है, इन्होंने गुंडागर्दी पाल रखा है बिल्कुल ही। 7 से 8 महीने बेवकूफ़ बना करके रखा, ना कोई केस करने दिया, एक आश्वासन दे करके रखा क्या आप है ना फर्स्ट सर्विस के बाद ना गाड़ी खुल रही है, यही बोला था गाड़ी खुल रही है, गाड़ी खुल जाएगी, गाड़ी एवरेज उठा लो। शोरूम में सेल्स पर्सन है मुकेश, उन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि 10 और 12 की एवरेज है नॉर्मल लोकल और 18 की एवरेज है हाईवे पे। जब हमारी गाड़ी टैक्स ड्राइव पे लेके गए चेकिंग के दौरान, तो उन्होंने उस जो 10 और 12 की एवरेज की गाड़ी में उन्होंने 16 की एवरेज निकाल दिया। धीरज गुप्ता को पोक किया जा रहा है ये बोल के कि तू तो नामर्द है, तू तो औरतों के साथ आया है, ये तक वर्ड्स हम लोगों को बोले गए हैं। तो तुम लोग मर्द थे तो फिर कर लो। टेक्निकल टीम कोई नहीं आ रही है, हमें बुला रहे हैं। उन लड़कियों के हमारे आगे कर दिया धक्का देके ताकि हमें फंसाया जाए। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोती नगर इलाके में स्थित ये जो हुंडई का शोरूम आप देख रहे हैं इसके बाहर मौजूद हूँ। एक शख्स हमें यहाँ पर मिले जिनका ये कहना है कि 8 महीने पहले इन्होंने यहाँ से हुंडई अल्कजार कार खरीदी। कार इन्हें एवरेज ज़्यादा बताकर बेची गई, लेकिन जब इन्होंने उस कार को चलाना शुरू किया तो उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब इस बात की शिकायत की गई तो लगातार शोरूम वाले इन्हें गुमराह करते रहे और महीनों इन्हें इधर उधर भटकाते रहे। लेकिन आज यहाँ पर नौबत ये आ गई कि यहाँ पर मामला हाथापाई तक पहुँच गया। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज गुप्ता हुआ। इशू क्या आ रहा है? इशू है कि 8 महीने पहले मैंने ये हुंडई की गाड़ी मैंने परचेज किया है। कौन सी गाड़ी? हुंडई का मैंने टॉप मॉडल अपना अल्कजार है, हाँ, पेट्रोल में। और ये गाड़ी लेने के बाद में डे 1 से प्रॉब्लम आ रही है। डे 1 से मैंने इनसे बात किया, हर बार मिसगाइड करता रहा कि अभी नई गाड़ी है, एक जो जनरल चेकअप हो जाएगा तो कवर हो जाएगा, नहीं हुआ। दोबारा मैंने बोला कि 10,000 की पहली सर्विस पे होगा तो हो जाएगा। 10,000 तक मैंने कम से कम 2-2.5 लाख का तेल इसमें खर्च कर दिया। उसके बाद भी 10,000 की सर्विस भी मैंने करा, उसके बावजूद भी नहीं कुछ हुआ। उसके बाद भी मैंने आगे बोला कि इसमें कुछ सर्विस तो जो भी करते हो हमारे पास में तो एवरेज 5 की दे रही है, तुमने 12 की एवरेज बोल के दिया है, तो कहाँ है 12 की एवरेज? तो उसके बाद में जब यहाँ सर्विस के लिए गाड़ी दोबारा आई है, इन्होंने बोला कि एक हमारा टेक्निकल टीम आता है, टेक्निकल टीम चेक करेगी। और वो टेक्निकल टीम जो क्या किया है, जब हमारी गाड़ी टैक्स ड्राइव पे लेके गए चेकिंग के दौरान, तो उन्होंने उस जो 10 और 12 की एवरेज की गाड़ी में उन्होंने 16 की एवरेज निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला ये 16 की एवरेज कैसे, तो वो पर्ची नहीं दे रहा था। फिर मैंने प्रेशर दिया, फिर बोलते नहीं 16 नहीं, इसमें 3-4 की एवरेज आ रही है बम्पर टू बम्पर चलने से। तो हमने जब टाइट किया उनको, तो वो 16 वाली पर्ची मैंने अपने एविडेंस के लिए मैंने लिया कि जब आपकी कंपनी क्लेम कर रही है 10 और 12 की एवरेज, तो आप ऐसे कौन सा मशीन को लगा करके 16 की एवरेज निकाल दिए हो। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने 16 की एवरेज वाले पर्ची दिया और 3 और 4 की एवरेज वाले पर्ची भी उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद में बोला कि ठीक है, एक टेक्निकल टीम और आएगी, उसके बाद में आपका काम हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। टेक्निकल टीम कोई नहीं आ रही है, हमें बुला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वो लोग आपस में अपने पड़ोस वाले बंदे को बुला के, गुंडे को बुला करके हमारे पे हमला करवा रहे हैं। और आज के डेट में ऐसा हुआ, बोला कि ठीक है आप आ जाना, जो भी होगा हमारा कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब आज मैं शोरूम पे आया तो शोरूम में काम करने वाले कुछ महिला हैं, उस महिला को मेरे ऊपर में मतलब उलझने के लिए, लड़ने के लिए भेज दिया गया ताकि मेरे ऊपर में एक झूठा मुकदमा दर्ज कर सके। ठीक है, तो मैंने उसके विरोध करके मैंने 112 नंबर का कॉल करके अपनी जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के मैंने उसको मुकदमा दर्ज करने के लिए भी मैंने तैयारी किया है और मुकदमा दर्ज भी करेंगे उसके ऊपर में कि इन्होंने एक हथकंडा अपनाया कि महिला को इनके साथ में टच करा दो, महिला को लड़ने के लिए भेज दो और इसके पास में महिला के साथ में एक जो झूठा आरोप लगता है वो आरोप मुझ पर लगा दिया जाए। इनको मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूँ कि आप मेरा काम करवा दो, और हर बार फेक कमिटमेंट, ये नहीं ऐसे ना ऐसे होगा। फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट में एक बात और भी आई कि आप एक काम करो, मेरी कंपनी है टोयोटा, वो भी हमारे से मर्ज है, तो आप इसमें से कोई गाड़ी देख लो, मैं ये गाड़ी का रेट लगा के चेक करके वापस करके रिप्लेस कर देंगे। उनमें भी मेरी बात हुई तो उन्होंने पहले रेट लगाया 20 लाख, फिर लगाया 21 लाख। जब मैं हमने 24 लाख के लिया था, हाँ जी, और 1 लाख रुपए ऊपर से मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगा भी दिया, जिसमें कि हमने वो पीपीएफ होता है गाड़ी में और कुछ एसेसरीज लगते हैं वो लग गया है, तो 25 लगे। इन्होंने 21 लाख लगा के मेरी गाड़ी हम बुलवा लिए कि ठीक है आप ले आओ और आपका जो भी टोयोटा गाड़ी है हम आपको जो भी सेलेक्ट करोगे मैं दे दूँगा। यहाँ आने के बाद बोलता है कि 12 लाख के रेट लगेंगे तुम्हारी गाड़ी का।
तो बंदा इसमें बताओ हाइपर होगा कि नहीं होगा। बात कौन कर रहा है आपसे उनकी तरफ? जीएम, क्या नाम है? उनका नाम गौरव बालियान है। हाँ, उन्हीं से डील की थी आपने जब आपने गाड़ी खरीदी थी? और ये माइलेज वाली बात आपको किसने बोली थी कि ये इतनी देगी? बात यहाँ जो शोरूम में सेल्स पर्सन है मुकेश, उन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि 10 और 12 की एवरेज है नॉर्मल लोकल और 18 की एवरेज है हाईवे पे, लेकिन बिल्कुल भी एवरेज नहीं आई है। मैं हाईवे पे जाके देख चुका हूँ, वहाँ पे भी 8 से ऊपर नहीं किया है, और यहाँ भी मैंने चेक किया, यहाँ लोकल में 4 और 5 की एवरेज है। और अपनी मांग करने आता हूँ तो ये लोग गुंडे लोग बुला कर मारपीट करने, हमला करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हाँ जी, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, इसमें मारपीट और ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं है। उनका कहना है, जैसे मैंने बोला कि मैं इसमें लीगल कार्रवाई करूंगा, इस बात को लेकर कुछ लोग यहाँ पे हैं अपने टैग जो आई कार्ड होता है वो निकाल के बटन खोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ बाहर आ जा। तो इस प्रकार से है। और उसके बाद हाँ, मारपीट तो बहुत गई, बटन खोल दिए अपने और एकदम से बाहर आ गए। पूरा का पूरा आई कार्ड। ये कितनी देर पहले? पौने घंटा हो गया जी। आधा पौना घंटे पहले ये सब हो रहा था। हाँ जी। इशू है क्या इनकी तरफ से ही है गाड़ी में इशू? है जो माइलेज कम दे रही है सिर्फ आपकी गाड़ी जो अल्कजार है, या ओवरऑल अल्कजार की एवरेज ही यही है? एवरेज सबकी नहीं है, और भी गाड़ी हमारे दोस्तों ने लिया है उसकी एवरेज ठीक है। मेरी इस गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम है। हाँ, गाड़ी में इशू है, और इस गाड़ी के इशू को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं कि भाई ठीक है, नहीं आपके जो कुछ होगा वो करना। बाकी मनीष जी भी बात करेंगे आपसे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये शोरूम होंडाई शोरूम दिल्ली के मोती नगर में है, इसी का टोयोटा का शोरूम भी है। अभी परसों जब हम लोग आए थे तो इसके जो डायरेक्टर साहब ने कहा ठीक है जी, आपका समस्या का हल हो जाएगा, 1 दिन का हमें टाइम दो। उनका नाम मुझे पता नहीं है। इसी का शोरूम का देखिए, होंडाई का शोरूम मोती नगर में, इसका डायरेक्टर है जो अंदर लास्ट में केबिन है इनका। तो हमने क्या किया, 1 दिन का टाइम दे देते, कोई बात नहीं। लीगल टीम का फ़ोन आया, कह रहा जी कोई बात नहीं, आपका जो भी है डिसीजन जो भी निकलेगा, चाहे गाड़ी हमें नया देना पड़े या हम चेंज करके देंगे, आपको देंगे। आज हमें बोला कि सीनियर सारे गायब है यहाँ से, और इन्होंने ऐसा यहाँ पे गुंडा पाल रखे हैं। ये सेल्समैन आप देख रहे हो, ये सेल्समैन नहीं है, इन्होंने गुंडागर्दी पाल रखा है बिल्कुल ही। सेल्समैन चारों तरफ से आके हमें घेर लेता है, हमारे साथ गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने के बाद भी उनको जब अब लगता है जो ये हमारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, इनके सेल्समैन हैं लड़कियाँ, उन लड़कियों के हमारे आगे कर दिया धक्का दे के, ताकि हमें फंसाया जाए। मैं तो अपील करता हूँ भारत सरकार से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, ऐसे शोरूम के ऊपर जल्द से जल्द सील लगवाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसलिए देखो, हमारे देश का बदनामी होता है। आज हम भी वाइट दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं अपने वाइट। ये वीडियो यही दिल्ली में नहीं पूरे देश में फैलता है, बाहर भी जाता है। हमारे देश का बदनामी होता है जो वहाँ पे झूठ बोलकर ऐसे ऐसे कस्टमर को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ दी जा रही है जिसके अंदर एवरेज कुछ भी नहीं है। एवरेज 6-7 का भी नहीं आ रहा, 5 का 3 का एवरेज आ रहा है, अब बताया जा रहा है 12 का एवरेज। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। स्टेशन में थे, हुंडई शोरूम से भी कुछ लोग थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या चल रहा था वहाँ पर? पुलिस स्टेशन में जब मैं गया तो यहाँ के स्टाफ लोग को बुलाया, स्टाफ जो हमें गोली दिए थे वही गोली पुलिस वाले को दे के समय की मांग कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि समय की मांग हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ रिटर्न में चाहिए, तो रिटर्न में देने को वो तैयार नहीं है। यानी उसके अंदर भी झोल है। हाँ, वो कह रहे हैं कि बदल देंगे, लेकिन वो उसका डिसीजन मेकर मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। तो हम लोगों ने मांग किया कि ठीक है, जो डिसीजन मेकर है आप उनको बुलवाएं। तो और बताइए कि इसमें क्या किया जाएगा। तो गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी जब आप पुलिस स्टेशन गए थे, कंप्लेंट दर्ज करवा दी आप? कंप्लेन अभी मैं दर्ज कराऊंगा, ये मेरे पास में पेपर है, मैंने लिया है। अब इसमें लिख करके कंप्लेन दर्ज कराऊंगा कि मेरे ऊपर में किस प्रकार से लड़कियों को भेज करके मेरे ऊपर में झूठा केस लगाने का आरोप उन्होंने कोशिश किया। तो यहाँ पर हुआ तो कैमरास वगैरह सब होंगे ना, उसमें दिखा होगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल कैमरेज हैं, इस कैमरे में भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड भी हो चुका होगा। जो लड़कियाँ मेरे पर झूल के आए थे लड़ने के लिए। लड़कियों का क्या मतलब था आपसे? लड़कियों को उन लोगों ने भेजा कि तुम लड़ो, से बता के केस कर सके मेरे पर, झूठा मुकदमा डाल सके। ये जो अपनी लायबिलिटी है शिफ्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सर्विस वालों को बोल रहा है, सर्विस वाला सेल्स पर्सन को बोल रहा है। अगर ये अपनी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं, अपनी गलतियाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आज इन्होंने जो हरकत करी, इनको पता था कि हम एज अ कस्टमर, हमारे पास कंज्यूमर फोरम भी हम जा सकते हैं, हमें पूरा लीगल प्राविधान है हमारे पास में, पर हम फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कोर्ट में न जाके आउट ऑफ द कोर्ट हम अपना मामला सुलझा सके, क्योंकि वी ऑल्सो डोंट हैव टाइम। यहाँ पर से 8 महीने मिसगाइड किया गया। धीरज गुप्ता को रिक्वेस्टें की गई कि आप कोई केस फाइल मत करना सर, आप कोई कंप्लेंट मत करना, हम आपको गाड़ी रिप्लेस करके देंगे। क्योंकि हमारे और भी यूज़र्स है, फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों ने गाड़ियाँ परचेज़ की है, सेम ब्रांड है, सेम डेट है, सेम ईयर है, बट उनके उसमें दिक्कत नहीं आ रही। इट्स मीन सिर्फ यहाँ से दिक्कत आ रही, तो कुछ ना कुछ इस शोरूम का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। उसको चेंज करने की बजाय 7 से 8 महीने बेवकूफ़ बना करके रखा, ना कोई केस करने दिया, एक आश्वासन दे करके रखा कि आप है ना फर्स्ट सर्विस के बाद ना गाड़ी खुल रही है, यही बोला था, गाड़ी खुल रही है, गाड़ी खुल जाएगी, गाड़ी एवरेज उठा लो।
इनका कल एक ड्राइवर जाता है, कल परसों जब भी गया होगा टेस्टिंग के लिए, 20 की रेस पे वो गाड़ी को चला रहा है। आप खुद एक बात बताओ, आप 20 की रेस पे कहीं चले जाओगे? गाड़ी बंदा क्यों खरीदता है? इससे अच्छा फिर बाइक खरीद लेगा, बाइक भी 20 से ऊपर चलती है। और हमने कल परसों भी बोला था कि अगर आप जो 13 बोल रहे हो, अगर वो 13 टेस्ट ड्राइव में आ गई, इन लोगों ने जो बोला हम खुद से टेस्ट ड्राइव करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, अगर वो 13 आ गई तो भैया हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार है शोरूम पे। मशीन तो 16 भी दे रही है, 16 का बोल के बेच नहीं रहे और मशीन 16 दे रही है। ऐसा जस्टिफाई है कि एक गाड़ी में एक मीटर फिक्स होता है, वो मीटर फिक्स 12 से 13 का होगा तो वो 16 दे देगा क्या? इट्स मीन्स ये लोग कस्टमर को पागल बनाने के लिए उस मशीन को इस तरीके से सेट करके रखते हैं, आंखों में धूल झोंकने के लिए कि देखो हमने चलाया तो 16 आ गई और तुम चला रहे हो तो 3 और 4 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो। ये 13 नंबर की गाड़ी है हमारे पास, मैं 13 गाड़ी पे यूज़ कर चुका हूँ और कभी भी नहीं किसी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा इशू हुआ। जबकि मेरे पास BMW भी 5 सीरीज और 3 सीरीज भी रही है, उसमें भी हमारी 8 की एवरेज हुई है। हाँ जी, और ये तो बिल्कुल ट्रक का एवरेज का मैसेज दे रहा है। जो ट्रक देते हैं वो हुंडई का ट्रक का मैसेज दे रहे हैं। वो जो इंसान 20 से 25 साल से ड्राइव कर रहा है, एक से एक ब्रांड यूज़ कर रहा है, वो अल्कजार नहीं चला पाएगा। और ये जो टेक्नीशियन है जिनके पास 1-1, 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, ये लोग चला लेंगे। ऐसा होता है क्या? कंज्यूमर हमें फेयर ट्रीटमेंट का, ट्रांसपेरेंसी का और सही इंफॉर्मेशन और जानकारी होने का पूरा अधिकार है। इन लोगों ने हमें मिस रिप्रेजेंट करी है चीज़ें, इन्होंने फैक्ट छुपाए हैं, इन्होंने बताया कुछ है, इन्होंने सर्विस कुछ और दी है। चलो ये सब बातें छोड़ दो, ये लोग गुंडे नहीं है। वैसे तो सब लोग है ना वकालत को बदनाम करते हैं कि वकालत की पावर दिखाते हैं हम लोग। किसी मालिक के शोरूम पे चारों तरफ कैमरे हैं, इतना कुछ हो गया, फिर भी कोई सिंसियर पर्सन नहीं आया निकल करके। जो छोटी पोस्ट वाले हैं जिनको अभी नॉलेज नहीं है कि तुम्हारा किसी केस में नाम आ गया, कल को कुछ हो गया तो तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उनको हम लोगों के ऊपर लाद रहे हैं। अगर मारपीट की पूरी कोशिश की है, लाइव चल रहा था, आई थिंक इनके फ़ोन में पूरे का पूरा फुटेज भी होगा। अगर हम लोग धीरज गुप्ता को पीछे नहीं घसीटते, तो रिसेप्शन पे लड़की बैठी हो तो चिपट जाती जा करके 3-3, और सेल्स वाला दो लड़कियों को इशारे कर रहा है कि तुम जाओ। और तो और धीरज गुप्ता को पोक किया जा रहा है ये बोल के कि तू तो नामर्द है, तू तो औरतों के साथ आया है। ये तक वर्ड्स हम लोगों को बोले गए हैं। तो तुम लोग मर्द थे तो फिर कर लो। एक बटन खोल के आ रहा है, एक अंदर से अपना आई कार्ड फेंक करके आ रहा है, एक सरदार जी आ रहे हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते। तुम जानते हो? हमने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो बंदा आकर के हमसे बहस कर रहा है। ताकि वो जातीय धर्म का क्या उसके पास कोई ऑथराइज लेटर है कि वो ऑथराइज है, सीनियर्स की एब्सेंस में वो डिसीजन मेकर है? तब तो तुम आते हुए भी अच्छे लगो। मतलब इन लोगों ने हमें 24 घंटे का टाइम देके गुमराह करके आज बुलाया, और जो लड़कियां हमने कभी शोरूम में नहीं देखी थी, हम बहुत बार आ चुके हैं धीरज गुप्ता यहाँ पे इस शोरूम में, जो लड़कियां हम लोगों ने आज तक शोरूम में नहीं देखी थी, उनको ड्रेस पहना करके आज ड्रेसअप करके संडे वाले दिन उनको बिठा रखा था। तो ये तो प्री प्लान हो गया ना। इन्हें पता था आप लोग आने वाले? हाँ, इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप 24 घंटे बाद आ जाइए, हम आपको या तो है ना आपकी गाड़ी की एक परफेक्ट वैल्यू लगा करके देंगे, जिससे आपका फाइनेंशियली, पंजाबी जो आप ये आदमी देख रहे हो, ये लड़का है, नहीं देगा वो बाइक। ये बदतमीजी से बात कर रहा था, ये हम लेडीज पे चढ़ रहा था, और ये इस मामले को जातीय धर्म का मामला बना रहा था। ये बोल रहा था तुम्हारी औकात क्या है। ये औकात की बात कहाँ से? औकात की तरह स्टार्ट की। बोले तेरी औकात होती तो तू आज ना यहाँ पे गाड़ी फाइनेंस करके नहीं खड़ा होता। मतलब गाड़ी फाइनेंस करा ली तो कस्टमर की औकात नहीं है? मतलब कैश लेंगे तो औकात है, फाइनेंस करा ली तो औकात नहीं है क्या? आप क्या अपनी साइड रखना चाहोगे? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है दोनों साइड दिखाएं। क्या आप अपना पक्ष रखना चाहोगे? अगर आप अपनी साइड बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि फिर आधी अधूरी जानकारी जाएगी तो बाद में आप लोग बोलोगे कि आपसे पूछा नहीं गया। तो कृपया करके अपनी साइड अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बोलना है आपको, अपनी साइड की बात बतानी है। ये जो आप बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरीके से आरोप लगाए हैं, आप मारपीट करने लगे हो, क्या था ये? मारपीट तो कोई नहीं हुई। इन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने कुछ लड़कियों को भेजकर पिटवाया, नामर्द है एंड ऑल, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसमें नामर्द वर्ड नहीं यूज नहीं होगा ना, तो मैं अपनी सारी बाइट हाथ जोड़ के वापस लेने के लिए तैयार हूँ। गलत कह रही हूँ सर मैं? मनीष सर, गलत कह रही हूँ मैं? जो है ना इनको भी इशारा किया, अंदर आ जाओ, ये चला गया वो सरदार जी। हाँ, अभी अंदाज मैंने खुद देखा है। अभी पूरा सीसीटीवी से कवर है, इतना बवाल हो गया। क्या यहाँ पे कोई सीनियर ऑथराइज पर्सन नहीं होगा? कोई नहीं आया। लोअर स्टाफ को यूज कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर केस बनवाने के लिए। हम लोगों के ऊपर नहीं, बेसिकली धीरज गुप्ता के ऊपर केस बनवाने के लिए वो लोग लड़कियों को आगे भेज रहे हैं, क्योंकि हम तो अधिवक्ता है, हम लोगों पे तो क्या ही केस बनाएंगे ये लोग। मतलब इतना गेम खेलेंगे, पता नहीं। मतलब ये लोग सेल्समैन नहीं, गुंडे हैं। हमारे पैसे नहीं है,
इन लोगों के पैसे है। इनको आज गुस्सा आया, इनका क्लाइंट उठ के चला गया इनका रवैया देख करके, तो कहते तुम्हें जो भी करना तुम बाहर जाके करो, हमारे अंदर आकर तुम लोग बात नहीं कर सकते। तुमसे जो होता हो वो देख लो, तुमसे जो बनता हो करो। हम ना वकीलों से डरते ना थानों में डरते। यहाँ पे 25 से 30 लड़के खड़े थे भैया, मैंने तो उनके पैर भी पकड़े कि मार लो, पकड़े थे धीरज, आओ मार लो पीट लो। और मैंने ना जीएम के भी पैर पकड़े कि भैया हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दो। वहाँ पे जाके मैंने पैर पकड़े भैया। ये लोग अधिवक्ताओं से पैर पकड़वा रहे हैं। वो मेरे सामने हाथ जोड़ के, जैसे गेम नहीं खेलते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तो वही मैंने बोला कि मैं पैर पकड़ रही हूँ, तुम रिजॉल्व कर दो। आप खुद सोचिए, कोई आपको मेंटली हरास कर रहा है 8 महीने से, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सी मैं बात बताना चाहूँगा। अभी आपने यहाँ के एम्प्लॉय को बुलाया, वो आपके पास अपने पक्ष को रखा कि भाई ऐसा होता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, तो आप भी अपना पक्ष रखो। लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं रखा क्योंकि वो लोग गलत है। और उसके बाद अंदर से कोई इशारा करता है कि भाई वहाँ मत रुको, अंदर आ जाओ, और वो अंदर चले गए। ना भाई, मैंने इसलिए पूछा था। ऑन मेरा एक सवाल है, उस रिसेप्शनिस्ट का जाके बाइट लीजिए। क्या मैंने पूरी वीडियो को आप सुनिए, उस रिसेप्शनिस्ट का नाम लिया, मैंने उसे बोला तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे पीछे से किसी ने बोला तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम्हारी औकात होती तो तुम लोग छोटे से अमाउंट के लिए यहाँ पे नहीं आते। मैंने कहा हमारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है, सीधा सा बात है, नॉर्मल रिएक्शन है। वो लड़की ज़बरदस्ती वो लड़की ज़बरदस्ती कूद करके आई। क्या मैंने उसका नाम लिया? मैंने उसको फिंगर किया कि तुम्हारी औकात नहीं है? देख रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, वो मीडिएटर है बीच में। क्या मैंने उसका नाम, वो मुझसे झगड़ा करती हुई कब अच्छी लगती? जब मैं उसका बेसिकली नाम मैडम मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मैंने उसको आज देखा पहली बार है, आज से पहले ये रिसेप्शन पे थी नहीं। कपड़े बना के बैठा रखे उन्होंने और कुछ नहीं है। ठीक है मैम, इसकी सानिया बताएगी आपको कुछ। मैम इनफैक्ट इनके एक स्टाफ से मैंने पूछा था कि आपका ओनर क्यों नहीं आ रहा है, तो उनके स्टाफ मेंबर ने खुद बोला है कि अभी हमारे ओनर जितना लेवल का मैटर नहीं पहुंचा है। तो ये लोग कर रहे हैं कि खुद बदतमीज़ी करते हैं, खुद चढ़कर आते हैं, खुद 3 लड़कियों को भेजते हैं हम पे हाथापाई करने को, और सारा मर्द समाज जो सर को कह रहे हैं वो भी तो हम लोगों पे ऐसे चढ़कर आते हैं। हम भी उनको कह सकते हैं कि आप कैसे मर्द हैं, फिर हमसे इतनी बदतमीज लोगों की तरफ से भी क्या मारपीट की गई थी? जिस हिसाब से बिल्कुल भी लोगों ने आप लोगों पे स्टार्ट किया है। पहले पोक किया धीरज गुप्ता को ये बोल के कि तू तो है ना औरतों को लेकर के आया है, तू तो नामर्द है, अभी आप भी एक औरत हो, आप भी मेरा बाइट ले रहे हो, तो क्या फिर आपको आपके कैमरामैन को ये बोलेगा कि तू तो औरत को लेके घूम रहा है, तू तो नामर्द है? नाम के एम्प्लॉय ने बकायदा हमारी अधिवक्ता को बाहर बुलाया कि तू बाहर निकल, तुझे बाहर दिखाता हूँ। वीडियो में पूरी आ रखी है, गुंड पूरी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। पूरी वीडियो में आ रखी है किस तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं, किस तरीके से बुला रहे हैं, किस तरीके से लड़कियों, अरे जो लड़की एम्प्लॉय नहीं है उनको कपड़े बैठा के आज इन्होंने आज ही संडे वाले दिन ला रखे हैं, प्री प्लान कर रखा है इन्होंने, गुंडागर्दी है इनकी पूरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुंडई के शोरूम के बाहर हम मौजूद हैं। जानकारी ये मिल रही है कि एक अल्कजार गाड़ी जो है 8 महीने पहले इन्होंने खरीदी होती है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जिस माइलेज का जिक्र करके इन्हें वो गाड़ी बेची गई थी, वो गाड़ी उतनी माइलेज नहीं दे रही थी। उसकी शिकायत जब इन लोगों ने शोरूम पर आकर की तो इनके साथ जो है क्या कुछ किया गया वो आपने खुद सुना। आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जानकारी मिल रही है कि हाथापाई तक ये बात पहुँच गई। किस तरीके से इन लोगों ने शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई जो है यहाँ पर आकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस स्टेशन में ये लोग गए थे, रिपोर्ट अभी लिखवाएंगे, अभी तक लिखवाई नहीं है। मेरे इस खबर को करने तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, लेकिन यहाँ से जाकर ये लोग रिपोर्ट लिखवाने की बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी साइड भी आपको दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की थी, जो हुंडई के लोग थे, शोरूम के लोग थे, उनसे बातचीत करूँ। हालांकि वो आधी बात में ही अपनी बात रखे बिना यहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हो और आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आपको हमारे नंबर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप अपनी साइड रखने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बाइट भी ज़रूर दिखाएंगे। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। हालांकि मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी आरोप की पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो भी आरोप लगाए गए, इनके द्वारा लगाए गए, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। पूरी खबर आपने देख ली। अगर आप भी कभी मोती नगर आए हैं और इस शोरूम को लेकर या आसपास के किसी शोरूम में आपके साथ कोई ऐसी हरकत हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके वहाँ पर आकर आपकी खबर को भी दिखाएं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।